तरह की बगैरती, इस तरह की हरकत हम बर्दाश्त कतई नहीं कर सकते। आज इसके साथ हुई है, कल को किसी और के साथ हो सकती है। दो गार्ड और एक वैन वाले मिलके बेसमेंट वो लड़की को बेचारी को लेके गए हैं किसी बहाने से और उसका रेप कर दिया। मैम कहती हैं जो बच्चा आवाज उठाएगा, जो बच्चा ये करेगा, साइबर क्राइम करेगा, वो सस्पेंड होगा। सर्वकाश इधर के प्रोफेसर हैं, यही मैम सादिया की बेटी होती। मैं कहता हूँ कैसे आके कहती है ये साइबर क्राइम करे, वो घर उसके 3 दिन चूल्हा ना जलता। 2 लड़के तो मर गए हैं, मौके पे मर गए मेरे ख्याल से, उनको सड़क पे बच्चा शहीद हो गया है। उसकी माँ को भी नहीं पता जो लड़की की जिसके साथ ज्यादती हुई है वो गार्ड की। वो लड़का कौन है जो आप कह रहे हैं शहीद हो गया, वो कहाँ पे है, क्या नाम है? बच्चे सारे चले गए अंदर, उसने बेहोश किया बच्ची को और सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर फिर उसके साथ बेसमेंट में उसको ले गए। जी बताएं क्या मैसेज है? जो यहाँ पे बगैरती हुई है और जहाँ पे ये की है, इनको चाहिए कि पूरा पंजाब कॉलेज बंद कर दें, इनको सील होना चाहिए यहाँ पे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान, मैं हूं हसनैन चौधरी। आज बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस में। मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती जो है वो सिक्योरिटी अमले की जानिब से की गई। एक तालबा थी जिसको जो है वो ज़्यादती का निशाना मुबैना तौर पर बनाया गया और जिसके बाद जब तलबा और तालबात को इस बात का पता चला तो उन्होंने जो है वो एहतजाज करने की कोशिश की और प्रिंसिपल से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद जब वो सिक्योरिटी अमले के साथ उनका झगड़ा हो गया और सिक्योरिटी अमले की जानिब से काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स को मारा भी गया, जिसके बायस 4 जो स्टूडेंट्स थे वो शदीद ज़ख्मी हो गए। जिसके बाद पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तलब की गई और उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी अपने दीगर कैंपस के तलबा को यहाँ पर बुला लिया और जब मामला हाईलाइट हुआ तो यहाँ पर तलबा और तालबात की बड़ी तादाद पहुँच गई और एहतजाज शुरू कर दिया गया। और इस एहतजाज के दौरान जब ये झगड़ा चल रहा था और पथराव हो रहा था और इसके दरमियान जो है वो गेट भी, ये मेन आप देख रहे हैं कि ये कैंपस का मेन गेट है, ये भी मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया गया और जो अंदर सामान था वो भी यहाँ पर सड़क पर लाकर जब उसको आग लगा दी गई। अभी सामान जो है वो यहाँ से उठा लिया गया, लेकिन अभी भी ये जो आग के बायस जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अभी भी तलबा और तालबात की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और भरपूर अंदाज में एहतजाज कर रही है। सिविल सोसाइटी के लोग मौजूद हैं, पेरेंट्स यहाँ पर पहुँचे हैं, वकला तंजीमें यहाँ पर पहुँची हैं और इसके साथ साथ दीगर जो NGOs के ओहदेदारान हैं वो भी यहाँ पर आए हैं और भरपूर अंदाज में एहतजाज किया जा रहा है और उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि ये इंसिडेंट जो हुआ, एक तो इसकी जो है वो तफसीलात बताई जाएँ और उसके साथ साथ उस मुलजिम को जो है वो पकड़ कर फौरी तौर पर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और सख्त सज़ा दिलवाई जाए। और वो जब तक उस लड़की को एहतजाज जो है इंसाफ नहीं मिल जाता, ये एहतजाज इसी तरह जारी रहेगा। काफ़ी देर जो है वो एहतजाज चलता रहा जिसमें पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज भी किया गया और जिसमें कुछ जो स्टूडेंट्स थे वो ज़ख्मी भी हुए, लेकिन दूसरी जानिब तलबा और तालबात की जानिब से भी जो है वो पथराव किया गया। और अभी भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, वी वांट जस्टिस, और सिर्फ एक ही मुतालबा है कि उस लड़की को इंसाफ दिलाना है, जिसके लिए ये सारे यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइएगा जी, ये एक स्टूडेंट है, आप कौन से कॉलेज से? पंजाब कॉलेज से नहीं लग रही? मैं FC कॉलेज से हूँ। अच्छा बताइएगा क्या हुआ इंसिडेंट और आप किस लिए यहाँ पे? इंसिडेंट ये हुआ है कि पहली बात तो इन लड़कियों का कॉलेज है, उनमें लड़कों को गार्ड रखने का तुक क्या बनता है? लड़कियां वॉशरूम करके बाहर आ रही हैं, लड़के उनको देख रहे हैं, कोई हक बनता है? और डर रही हैं लड़कियां अपने कॉलेज में जहाँ उनका अपना उन्होंने तालीम सीखनी है, वहाँ वो अपने कॉलेज में डर रही हैं लड़कों से। और वही सीन हुआ है, 2 गार्ड और एक वैन वाले मिलके बेसमेंट वो लड़की को बेचारी को लेके गए हैं किसी बहाने से और उसका रेप कर दिया। ये कोई इंसाफ नहीं। हमारी बहनें पढ़ती हैं, हमारी माएँ भी इधर से आई हैं, ये तो कोई इंसाफ की बात ना हुई ना। अच्छा आप कब से यहाँ पर आए हैं और जो यहाँ पर पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज हुआ उसकी क्या सोच? जी, मैं FC कॉलेज से तब से रैली निकाल रहा हूँ। मुझे FC वालों ने पुलिस वालों ने डंडे मारे हैं, हमें पुलिस स्टेशन भी ले गए हैं, पुलिस स्टेशन अभी मैं होके आ रहा हूँ। तो यही सीन है, हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, वो उठाने भी नहीं दे रहे। बंदा अब इस मुल्क में कैसे तरक्की करेगा? वो बंदा हक के लिए आवाज नहीं उठा रहा और वो मान नहीं रहे कि हमने ऐसा कुछ किया है। अब उस बेचारी लड़की का कुछ नहीं पता कि वो जिंदा भी है या नहीं है। जी आपने बात सुनी, इनको जो है वो हवालात भी जाना पड़ा और ये कह रहे हैं कि पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज भी किया और वहाँ से जब भी आए हैं कुछ और भी लोग हैं। आप ये लेके घूम रहे हैं, ये क्या है इसमें अंदर, ये भी दिखाइएगा। ये इनके पास जी पोस्टर्स हैं और पोस्टर पे क्या लिखा है जी ये भी बताइएगा। ये भी जो है ना वो जस्टिस के लिए यहाँ पे आए हैं और ये भी इन्होंने पोस्टर जो हैं वो यहाँ पर पकड़े हुए हैं। ये आप देख रहे हैं कि सबका एक ही है कि वी वांट जस्टिस, से नो टू रेप, यानी कि ये भी अपने जो है वो उस बहन के साथ खड़े हैं, उस लड़की के साथ खड़े हैं जिसके साथ ये सारा इंसिडेंट हुआ। इनसे बात करते हैं। बताइएगा आप कब से यहाँ पे आए हैं और क्या? जी हम आए थे सुबह से, तो यहाँ पे ना असल में पुलिस का सारा था, तो हम पीछे पीछे थे थोड़ा कि यार वो लाठीचार्ज वगैरह कर रहे थे ये लोग। तो फिर हम देख के आगे, फिर हम आगे कैंपस से ही है, फिर वहाँ से फिर हम पीछे से होके देख के कि पुलिस कहीं पे ना हो, तो वहाँ से फिर हम आए। अच्छा आप बताएं जी क्या हुआ था, लाठीचार्ज किया आपने?
सर मैं तो खुद एक स्टूडेंट हूँ। देखें, एज अ स्टूडेंट आपको चाहिए कि आप हमारे मुहाफिज, आप हमें महफूज करें। जो चीज़ गलत हुई है आप उसके लिए स्टैंड लें, ठीक है। उनकी ड्यूटी है, उन्होंने जो ऊपर से ऑर्डर रहेंगे। यार आप हमारा तो साथ दो, आपको नहीं यार ये गलत हुआ है, लड़की के साथ गलत हुआ है। मैम कहती हैं जो बच्चा आवाज़ उठाएगा, जो बच्चा ये करेगा, साइबर क्राइम करेगा, वो सस्पेंड होगा। सर्वकाश इधर के प्रोफेसर हैं, ठीक है, उनके पूरे सोशल मीडिया पे वॉइस नोट्स चल रहे हैं, ठीक है। यार आप लोग क्या पढ़ा रहे हो? हमारी माँ महफूज नहीं है, बच्चे महफूज नहीं है। यही मैम सादिया की बेटी होती, मैं कहता हूँ कैसे आके कहती है ये साइबर क्राइम कर रहे हो, घर उसके 3 दिन चूल्हा ना जलता। अजीब तमाशा है। और ये लोग कहते हैं कि यार इंसाफ इंसाफ इंसाफ, कैसे इंसाफ देंगे? हम इंसाफ लेके आते हैं, हम इंसाफ के लिए निकले हैं, हमें मारे हैं बच्चे, 2 बच्चे शहीद हो गए हैं। अब उनकी माँ को नहीं पता उनका बच्चा है किधर, यही है कि कॉलेज में पढ़ रहा है, बच्चा शहीद हो गया है, उसकी माँ को भी नहीं पता। जो लड़की की जिसके साथ ज्यादती हुई है वो गार्ड। अच्छा, वो लड़का कौन है जो आप कह रहे हैं शहीद हो गया? वो कहाँ पे है, क्या नाम है? सर उसका कैंपस 8 से आई थिंक, तो मैंने भी नहीं से सुना, और पोस्ट पूरी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, ठीक है। स्नैप्स आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो अब देखें ना, अब हमें सारी ज़िंदगी ये पढ़ाते हैं कि इंसाफ के लिए आवाज़ उठाओ, इंसाफ के साथ चलो, इंसाफ करो, ठीक है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान सो कॉल्ड है, तो यार कैसे इंसाफ दें? जो इंसाफ के लिए खड़ा हो रहा है आप उसको धक्के दे के मार रहे हो, ठीक है, बच्चों को शहीद कर रहे हो। अगर ये कहते हैं कि यार हम आपको सस्पेंड कर देंगे, क्या एक ही कॉलेज रह गया, एक ही पीजी से रह गया? कंकोडिया मर गया, किप्स मर गया, बाकी सुपीरियर मर गए, बाकी फील्ड्स मर गई हैं। अच्छा ये बताएं, अभी आप कौन से कॉलेज से, और भी मुझे लग रहा है कि सिर्फ पंजाब नहीं और भी कॉलेज से, बहुत से कॉलेजेस हैं सर। ये बेसिकली एक कॉलेज की बात नहीं है, ये यूथ की बात है। ये यूथ आया हुआ है, कॉलेज नहीं आया हुआ, ये अवाम आई हुई है, हक आया हुआ है, ठीक है। मैं तो एज अ स्टूडेंट ऑफ ACC हूँ, ठीक है। मुझे जब पता चला कि यार ये एक गार्ड ने बेसमेंट में नाजायज फायदा उठाया, गार्ड आगे प्रोटेक्शन के लिए होता है, और अगर ये फीमेल कॉलेज है तो मतलब कि मैनेजमेंट ने बताया कि वो गार्ड कौन है, पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, क्या है? सर वो कह रहे हैं वो तो हमने चोरी हुई थी तो भगा दिया, ऑन नाम का बंदा है, और एक पठान है और एक उसमें कोई पंजाबी है, ठीक है, 2 इन्वॉल्व हैं। और बेसमेंट में ड्राइवर पठान था। हाँ अच्छा आप बताएं क्या है, ड्राइवर कौन है? ड्राइवर था लड़की का, जो वैन में उसको छोड़ने आता था। वो उसने बाकी जो बच्चे को छोड़ने आता उसको उसने कहा कि मैंने पैसे की बात करनी है कि पैसे देने हैं उसके। तो जब वो छोड़ने आया, बच्चे सारे चले गए अंदर, उसने बेहोश किया बच्ची को और सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर फिर उसके साथ बेसमेंट में उसको ले गए। तो ये सारा सीन हुआ। अब यहाँ पे FC कॉलेज के PU के कुछ कॉलेजेस में तोड़ फोड़ हुई है, मतलब ये भी गेट शेट सारा टूटा हुआ है, दीवार भी तोड़ दी है, इसकी क्या वजह है, क्यों तोड़ा गया, क्या वजह है? यही वजह है कि जब यार आप एक चीज मानो ना कि यार हाँ हमारे कॉलेज में ये काम हुआ है, आप मान नहीं रहे कि यार नहीं हमने कुछ भी नहीं हुआ, वो तो खुद ही आ गई थी। अब आप खुद ही बताएं, एक बच्ची क्यों खुद बेसमेंट में जाएगी? उसको कोई जल्दी वो क्यों इस तरह चीखा मार के क्यों लोगों को बुलाएगी? फिर खुद कोई भी नहीं जा सकता। और मेजर बात ये कि यार आप मानो और आप साथ दो फिर लोगों का। जी बताएं क्या मैसेज आया जी? Principal is suspending students who are raising their voice against this incident. Even our principal of campus 16 is threatening us. अब ये हर एक प्रिंसिपल कह रहे हैं कि अगर तुम लोग आवाज उठाओगे आपको निकाल देंगे। भाई क्यों निकालेंगे? गलत हुए तो मानो। अगर आप कहते हो कि यार हमारे कैंपस का नाम खराब हो रहा है, आपने नाम ठीक करना है, आप आओ कि यार हाँ हमने गलत किया, हम आपको इंसाफ लेके देंगे, बाकी बच्चों के साथ ज्यादती आइंदा नहीं होगी। अभी भी ये लड़का हमें इंटरव्यू दे रहा था तो इसको अभी मैसेज मौसूल हुआ है कि अगर ये सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसी पोस्ट लगाएंगे या कोई आवाज उठाएंगे तो इनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो इस तरह के मैसेजेस अभी भी जो है वो स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं, मुख्तलिफ कैंपसेस के स्टूडेंट्स से, जहाँ से लोग यहाँ पे आए हैं, तो सबको ये जो है वो डराया भी जा रहा है और उनको ये कहा जा रहा है कि कोई भी अगर ऐसी आवाज़ कोई बुलंद करेगा तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी होगा और उनको सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं, आप बताएं जी आप कहाँ से आए हैं और ये पोस्टर में क्या लिखा? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस टाइम टाउनशिप कैंपस का स्टूडेंट हूँ, पंजाब कॉलेज का। सुबह हमारे कॉलेज में कैंपस 10 वालों ने लड़के आए हैं, उन्होंने सर वगैरह को कहा है कि देखिए जी आप किस बुनियाद पर आज के दिन लड़की का रेप हुआ और आप पढ़ा रहे हैं। एक गैरतमंद इंसान के लिए यही होता है कि इस टाइम सड़कों पर निकले। देखिए जी बात ये है कि मेरी कोई भी बहन हो सकती है, मेरी भी कोई घर में औरत हो सकती है, इस तरह नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये, हम इसलिए आए कि हमें एहतजाज कर सके कि कल को अगर हमारी बहन को इस तरह कुछ हो तो हम सड़कों पर निकलेंगे। अभी मुझे एक बंदा मिला, उसने मुझे कहा जी कि इस तरह निकलने का क्या फ़ायदा। मैं कहता जब आपके घर इस तरह की कोई बात होगी ना तो आप बताइएगा कि क्या होगा। अच्छा जब पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी तब आप थे यहाँ? नहीं मैं इधर नहीं था, लेकिन अलबत्ता सुबह जब हमारे टाउनशिप कैंपस में पुलिस खड़ी हुई है, नफरी भारी तादाद में आई है, क्योंकि कैंपस 10 वाला लड़का तकरीबन 700 से 800 मोटरसाइकिल हमारे कैंपस में आई है और उन्होंने आके हमारा गेट तोड़ दिया है और सर वगैरह को समझाया है कि स्टूडेंट्स को भेजे और फिर इधर आके हम सारों ने एहतजाज किया। लेकिन उस टाइम पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया। फिर थोड़ी देर पहले हम जब इधर आए तो मेरे पास वीडियो क्लिप पड़े हैं, दूसरे मोबाइल में हम यहाँ से भागे क्योंकि डाला आया तो सारा मतलब कि लोग भागना शुरू। अच्छा कितने लोग पकड़े हैं यहाँ पे? पकड़े भी गए? हमने नहीं पकड़
धर धकड़ यहाँ पे शुरू हुई कि हमारे कैंपस के बाहर भी 3-4 लड़के पकड़े गए हैं और इधर भी तकरीबन मेरे ख्याल में हमारे सामने तो 2 लड़के उस नाले में पकड़े गए थे। अच्छा, हम लोग कुछ जख्मी भी हुए हैं? जख्मी हुए हैं। इधर हमारे साथ एक लड़का आगे गया है, वो इस टाइम हॉस्पिटल गया है, उसके बैक पे यहाँ पे सारा वो क्या नाम है लाठी उसके लगी है और एक लड़के की इधर कान पे लगी है, उसके ब्लीडिंग हो रही है स्टिल अभी तक। एक असर पड़ गया, एक का सर भी फट गया। टाउनशिप और अच्छा, आप बताएं आप कौन से कॉलेज से हैं? और इधर पंजाब कॉलेज का कैंपस 8 का। तो हम भी सुबह निकले थे, तो सुबह न्यूज़ आई है कि ऐसे प्रोटेस्ट है, तो हम यहाँ पर आए हैं। उधर भी देखा कैंपस 8 में उन्होंने गार्ड्स वगैरह को पत्थर मारे हैं, गार्ड ने उधर शीशे वगैरह तोड़े हैं, तो गार्ड ने 2 लड़कों को मारा है। 2 लड़के तो मर गए हैं, मौके पे मर गए मेरे ख्याल से, उनको सड़क पे फेंक नहीं, दिया। मतलब आपने देखा कि उनकी डेथ हुई है या अभी सुना ही है? वीडियोस आई हैं सामने, उधर जाएंगे, खून गिरा हुआ है नहीं, उधर। जख्मी होने की तो हमें भी पता है कि जख्मी हुए हैं। इनका ये कहना है कि गार्ड ने जो है वो कैंपस 8 बता रहे हैं आप, कैंपस 8 में शीशा मारा है 2 स्टूडेंट्स को, और हमें जो इतलात थी कि वो शदीद जख्मी है, लेकिन अब ये बता रहे हैं। आपने देखा था क्या हुआ था? मैं मौके पे नहीं पहुंचा, मैं थोड़ी देर बाद पहुंचा वहाँ पर, तो उन लड़कों का खून गिरा हुआ था वहाँ पर, उनको ले गए हॉस्पिटल, आईसीयू में थे वो, मतलब आपका कहने का मतलब जख्मी है? जख्मी थे। हाँ, अब आगे अगली तक पता नहीं चल सका कि उनकी हालत तो क्रिटिकल थी, लेकिन अभी ये नहीं कंफर्म हो सका कि अभी वो ठीक है या उनकी डेथ हो गई। डेथ हो गई है, लड़की का कंफर्म हो गया, उसकी डेथ हो गई। किसने कंफर्म किया? ये अभी वीडियो आई है एक, ठीक है, रात तक इंशाल्लाह वायरल हो जाएगी मेरे हिसाब से। एक पे तो इमोजी लगा हुआ है, एक बिल्कुल क्लियर वीडियो आई है। जी, अभी तक जो क्रिटिकल जो स्टूडेंट्स थे जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा जो शदीद ज़ख्मी थे और हालत ख़राब थी, उनको जो है वो अस्पताल में शिफ्ट किया गया। और कैंपस का हम ये आपको दिखाते हैं सूरत हाल। ये आप दीवार देखें तो ये जो दीवार है मेन, इसके ऊपर भी उन्होंने यही लिखा हुआ है, वही वांट जस्टिस, शेम ऑन यू, इस तरह, मतलब शेम ऑन पंजाब कॉलेज, मतलब डिफरेंट किस्म के जो स्लोगन्स हैं और जो है वो लाइंस हैं वो यहाँ पर लिखी गई हैं स्टूडेंट्स की जानिब से। और ख़ास तौर पर ये देखें, ये जो है वो हाथ से उन्होंने निशान भी बनाया हुआ है, और इसका मतलब आप समझ रहे हैं सारे कि क्या है। और यही कहा जा रहा है कि जो मुलजिम इसमें मुलविस हैं इस वाक़े में, उनको जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इंतज़ामिया की जानिब से जब इस वाक़े को छुपाने की कोशिश की गई तो तब स्टूडेंट्स का ये कहना था कि उन्होंने एहतजाज करना शुरू किया, और एहतजाज के दौरान जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म का नुकसान भी हुआ। जैसे ये देख रहे हैं कि ये मेन गेट ये मुकम्मल तौर पर जो है वो टूटा पड़ा है, और यहाँ पर इसका पिलर भी टूटा पड़ा है, और बाकी अंदर बिल्डिंग में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ है। ये पौधे आप देख रहे हैं, ये पौधे भी तोड़ दिए गए, और इसके साथ ये सारे, ये इधर भी आप देख रहे हैं, ये दीवार भी दिखाएं, ये दीवार भी मुकम्मल तौर पर आप देखें कि पौधे सारे जो हैं वो लाइटें टूटी हैं, मतलब बुरी तरह से बिल्डिंग को जो है ना वो नुकसान पहुंचाया गया। और एहतजाज के दौरान जो है फिर जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उस पर पथराव भी हुआ, और फिर पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज भी किया गया। और अभी भी पुलिस की भारी नफरी जो है वो ये आप देख रहे हैं कि सामने भी मौजूद है, और इधर अंदर भी जो है वो लेडी पुलिस एहलकार मौजूद हैं। और एहतजाज को यही है कि कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, तलबा को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी जो है वो कंट्रोल नहीं हो सका है। जैसे जैसे जो है ये पुलिस यहाँ पर पहुँचती है और तलबा को कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो तलबा जो है वो मज़ीद उनकी तादाद बढ़ जाती है। और ये इसी तरह सुबह से लड़ाई झगड़े का सिलसिला जो है वो जारी है, और कोशिश की जा रही है कि इसको ख़त्म कराया जाए। लेकिन दूसरी जानिब तलबा जो है वो इस बात पर बज़िद है कि जब तक मुलजिम सामने नहीं लाया जाता, उसको पकड़ा नहीं जाता, गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक जो है वो एहतजाज इसी तरह जारी रहेगा। और जब ये एहतजाज कुछ देर कबल जो है वो पीक पर था, काफ़ी बड़ी तादाद थी स्टूडेंट्स की, तो तब ये रोड पूरा जो है वो ब्लॉक था। उसके साथ साथ केनाल रोड पे भी जो है वो एहतजाज किया गया, पुल को जो है वो ब्लॉक किया गया। इसके साथ साथ दीगर जितने भी लाहौर के कैंपसेस हैं या दूसरे कॉलेजेस हैं, तमाम के तमाम कॉलेजेस को बंद करके जो है वो स्टूडेंट यहाँ पर पहुँचे और इजहार यकजहती के लिए और इस वाक़े की मजम्मत करने के लिए यहाँ पर मौजूद थे। आप बताएं जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं सदर से आया हूँ। किस लिए आए हैं आप? हम प्रोटेस्ट करने आए हैं पुरअमन तरीके से, जो यहाँ पे बगैरती हुई है और जहाँ पे ये की है, इनको चाहिए कि पूरा पंजाब कॉलेज बंद कर दें, इनको सील होना चाहिए यहाँ पे, और क्या नाम है, सबको लिविंग सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया जाए, सब यहाँ पे पंजाब कॉलेज का बाइकआउट मुकम्मल किया जाए। इस तरह की बगैरती, इस तरह की हरकत हम बर्दाश्त कतई नहीं कर सकते। आज इसके साथ हुई है, कल को किसी और के साथ हो सकती है। हम ये इसका बाइकआउट करते हैं पंजाब कॉलेज का। कौन से कॉलेज से हैं? हम गैरिजन कॉलेज से सेकंड ईयर। ओके, अच्छा आप बताएं जी, आप कहाँ से आए हैं? गैरिजन कॉलेज से ही आए। अच्छा, कौन सी आपकी क्लास है, क्या कहेंगे आप? मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। पहली बात तो ये बहुत बड़ी बगैरती है कि क्योंकि हमारी माएँ बहनें नहीं सेफ, तो हमने क्या कर रहा है। अच्छा ये बताएं, जब यहाँ पे एहतजाज हो रहा था, पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, तब थे यहाँ पे आप? हमें अभी छुट्टी हुई है, हम साथ ही आ गए। अच्छा, कैसे पता चला आपको?
इंटरनेट के जरिए। और तो कितने लोग आप वहाँ से आए हैं? हम जितने दोस्त थे आगे हैं, आधे चल गए हैं, आधे अभी आए हैं। जी, आपने सुना कि दूसरे जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है, खास तौर पर जो कॉलेजेस के लोग हैं, जैसे जैसे उनको पता चलता जा रहा है तो लोग जो है वो यहाँ पर आते जा रहे हैं और इसको इसी तरह से जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता ये यहाँ पर एहतजाज करते रहेंगे। अभी भी आप सुन रहे हैं कि जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं, वी वांट जस्टिस। सिर्फ एक ही मुतालबा है कि उस लड़की को जो है वो इंसाफ दिलाया जाए और उसके साथ सब लोग जो है वो इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं।